अरे हाँ बेटा बोल ना। अरे क्या माँ कहाँ रहती है? कब से फोन लगा रही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अरे बेटा तुम्हारे भैया और भाभी को यहाँ से विदा कर रही थी ना, उसी समय मोबाइल पता नहीं कहाँ गिर गया था। अभी अभी मुझे सोफे के अंदर मिला, तभी तो मुझे तुम्हारा रिंगटोन का पता ही नहीं चला। अच्छा छोड़ माँ वो सब, भाभी भैया कब तक यहाँ आ जाएंगे? अरे बेटा 5-10 मिनट में पहुँच ही रहा होगा, 2 घंटा तो हो गया उसको यहाँ से गए हुए। ठीक है रख माँ, बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ माँ जी? अरे वो मेरी बेटी का फोन था, देख अपनी भाभी और भाई को कितना चाहती है, बार बार फोन करके पूछ रही है कि भैया और भाभी कहाँ तक पहुँचे। मेरी बेटी जब भी यहाँ आने के लिए रहती है, तुम लोग इतना उसका बेसब्री से इंतजार करती है बहू। देख मेरी बेटी को, यही होती है बहू और बेटी। बेटी कितना अपने मायके वाले के लिए मरती है और बहू अपनी ननद के लिए इतना मरती है। हाँ? ये भाभी ना एक बार मैं हंसी मजाक में बोली क्या, तुरंत बैग पैक करके यहाँ आ गए। हाँ? अरे इनके पास जरा सा भी दिमाग नहीं है क्या कि कोई हंसी मजाक में बोला और मैं बैग पैक करके ननद के यहाँ चल दूंगी। हाँ? अरे ये क्या बोल रही है गुल्लू, तुम्हारे भैया और भाभी हॉल में बैठे हुए हैं, जाना चाय नाश्ता का इंतजाम करना। अब ना ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, समझे ना? जैसे वो लोग हैं वैसे आप हैं। अरे गुल्लू ऐसे नहीं करते हैं, घर में मेहमान को बुला करके बेइज्जती ऐसे नहीं करनी चाहिए। जा जा चाय नाश्ता का इंतजाम कर, कब से तुम्हें खोज रहे हैं तुम्हारे भैया और भाभी, और तू है कि यहाँ पे बैठ करके गुस्सा हो रही है। आप ना चुप ही रहिए, अपना मुंह बंद कीजिए। अपना नाश्ता खाना तो बनता ही नहीं है और ये दोनों को मैं चाय नाश्ता बना करके दूं। भैया आते तब तक तो ठीक था, ये भाभी क्यों आ गए? अरे ऐसे क्यों बोल रही है गुल्लू, तुमने ही तो बुलाया था ना, और एक बार नहीं 50-60 बार फोन करके बोली थी आ जाइए भाभी आ जाइए भाभी, तो क्या करती, परेशान होकर के आना ही पड़ा। अरे तो उनको जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा था कि ननद के यहाँ ऐसे ही पैर उठा करके आ गए। ननद तो कुछ भी बोलती रहती है, तुम कभी क्या सारी बातें सुनती है? नहीं ना, तो ये मेरी बातें क्यों सुन ली? एक तो इतना ठंडा किए हुए और ये ठंडा में दोनों आ गए। पता है आपको ठंडा में मेहमान लोग घर में आ जाते तो कितनी काम पड़ जाती है। ये आप कहाँ से जानेंगे, एक काम करना जानते हैं। अरे गुल्लू बहुत बोल रही है तुम, अरे जान अपने भाई भाभी के चाय नाश्ता का इंतजाम कर। और ये ठंडा ठंडा क्या लगा रखी है, तुम नहीं जाती है क्या अपने मायके में ठंडी में? वो लोग नहीं करके तुम्हें देती है। उनका फर्ज है नंदों को करने के लिए, ननद को करने के लिए फर्ज नहीं है भाभी की। अरे गुल्लू ये सब बाद में बात करना। अरे तुम्हें कब से तुम्हारे भाई और भाभी खोज रहे हैं, और तू है कि अपने रूम में दरवाजा लगा करके बैठी हुई है। मैं पानी सबको दे दिया हूँ, जा चाय नाश्ता बना करके लेकर के जा। मेरे से चाय नाश्ता नहीं बनने वाला है, समझे ना? बनाना है तो आप बनाइए। अरे गुल्लू मैं कहाँ, और माँ और पापा देखेंगे तो मुझे कितना सुनाएंगे कि तुम्हारी बीबी नहीं की और तुम है कि चाय नाश्ता बना रहा है किचन में। आप ना जैसे आप वैसे आपके माँ और पापा। अरे आज के जमाने के हैं, थोड़ा चेंज होइए। बेटे बहू दोनों काम करते हुए अच्छे लगते हैं घर में, ना कि बहू ही काम करते हुए अच्छी लगती है घर में। जब आप मुझे इतना परेशान कर रहे हैं ना तो मैं जा रही हूँ, उन लोग के पास बैठती हूँ, बाकी का आप इंतजाम कीजिए। और हाँ ज्यादा चाय बनाने की जरूरत नहीं है, समझे ना? और नाश्ता वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाय बना कर ले आइए। भाभी को मैं दूंगी चाय नाश्ता, ये लगता है कि मेहमान कहीं की है। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। खुश रहो गुल्लू। नमस्ते दीदी, कहाँ थे दीदी? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे भाभी मैं आप लोग के लिए चाय नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा कि आप आ ही गए हैं तो साथ में नाश्ता भी बना देती हूँ। और ये देखिए यही जल्दबाजी के चक्कर में नाश्ता तो पूरा जल ही गया भाभी। अरे दीदी इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो आपसे ही मिलने के लिए कितना उतावली थी। और गुल्लू घर में सास ससुर सब ठीक तो है ना? अरे हाँ भैया, उन लोगों को क्या होगा, गए हैं पार्क में घूमने के लिए। मैंने तो उन्हें बताया भी था कि मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला आने में अभी टाइम है ना बहू, जब तक मैं पार्क से घूम करके आ जाती हूँ। मेरे रिश्तेदार आने वाले थे ना भैया, मेरे सास ससुर का मेरे रिश्तेदार से क्या मतलब होगा जो यहाँ पे वो रुक जाएंगे? मैं उन्हें जानती नहीं हूँ क्या भैया? गुल्लू लगता है कि चले गई है अपने भाई और भाभी के पास। ऐसा करता हूँ तो बाहर में जो निकला हुआ है क्रोकरी सेट, उसी में मैं चाय डाल करके दे देता हूँ। भैया भाभी आज देखिए मेरे हाथ का चाय पीकर। ये भगवान ये क्या बोल दिए? क्यों दामाद जी, आपको चाय बनाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी आप भी हैं कि इनकी बातों में आ जाते हैं, ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं। सिर्फ चाय उठा करके किचन से ला करके रख दिए और बोल रहे हैं कि मैं चाय बना कर लाया हूँ। अरे भाभी चाय तो सब चीज मैं ही बना करके रखी हुई थी किचन में। इनसे मैंने बोला कि आज मैं जा रही हूँ भैया भाभी से मिलने के लिए, जब तक आप चाय उठा कर ट्रे में ले आइए। वही काम किए ही ये। अच्छा अच्छा, मैं समझ ही नहीं पाई दीदी दामाद जी का बातें। और वैसे भी दामाद जी 3 कप ही चाय लाए हैं, आप नहीं पियेंगे क्या? नहीं नहीं भाभी जी, मैं थोड़ी देर पहले ही पिया था तो मैं नहीं पीऊंगा। अरे हाँ भाभी, ये ज्यादा आजकल चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ सुबह शाम ही चाय पीते हैं। और एक्स्ट्रा कभी भी दे दीजिए इनको चाय, ये तो चाय का हाथ तक नहीं लगाते हैं। पीजिए ना चाय भाभी, ठंडी हो रही है, भैया पीजिए चाय। अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी आदत है दीदी,
बैठिए ना दामाद जी, आप खड़े क्यों हैं? नहीं नहीं भाभी, मैं बैठे बैठे बोर हो गया था तो मैं अभी खड़े ही ठीक हूँ। और दामाद जी, काम वाम कैसा चल रहा है आपका? सब अच्छा चल रहा है भैया? दीदी मैं हाथ पैर धो लेती, बता देते बाथरूम कहाँ है। अरे भाभी, आपके दाहिने हाथ की तरफ है। ठीक है दीदी, मैं हाथ पैर धो करके आती हूँ। ठीक है भाभी। वैसे दीदी आपकी सास बहुत अच्छी है, आपके ससुर भी बहुत अच्छे हैं, मिलकर मुझे बहुत खुशी हुआ उन दोनों से। अरे क्या भाभी, आप भी उनकी बातों में आ गए। वो तो मेहमानों को दिखाने के लिए अच्छा से व्यवहार करेंगे ही ना भाभी। मैं उनके साथ अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे पता है क्यों कैसे है। अब यही देख लीजिए भाभी, 12 बजने को आ गया। अब देखिए 1 बजे तक खाना नहीं बना रहेगा ना, तो देखिए कैसे घर में हंगामा करते हैं। अरे दीदी आपकी माँ भी तो घर में टाइम से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो कितना गुस्सा होने लगते हैं। सब यही करते हैं दीदी। और वैसे भी उम्र हो जाने के बाद ना टाइम पर खाना पीना इन लोग को चाहिए। अगर टाइम से इधर से उधर हो जाता है ना तो इन लोग को ही प्रॉब्लम होता है। तो हमें क्या है, हमें तो टाइम पर खाना पीना बना कर रख देनी चाहिए दीदी, हमें तो और आराम ही मिल जाती है। अरे भाभी आप समझते नहीं है। अब आप बताइए, मेरे घर में मेहमान आए हैं, आप हैं, भैया हैं, तो मैं आप लोग से बातें नहीं करूं? किचन में दिन रात लगी रहूं? और वैसे भी भाभी पता है आपको, रात से ही मेरा सर दर्द कर रहा, पता नहीं ठंडी की वजह से कि कैसे, बहुत सर दर्द कर रहा भाभी। मुझे तो कुछ बनाने की जरा सी इच्छा ही नहीं हो रही है। और ये मेरे सास ससुर मिनट मिनट पर चिल्लाने लगेंगे कि बहू अभी तक खाना क्यों नहीं बना। इस बुढ़ापे में भी चैन नहीं है इन लोग को। अरे दीदी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी। क्या भाभी आप बना देंगे? वाह भाभी कितनी अच्छी है, सच बोलते हैं सब। मायके वाले ही बेटियों का दर्द समझते हैं। भाभी ऐसा कीजिएगा ना कि मेरे किचन में जाएंगे ना तो बहुत सारा सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं, पहले वो धो लीजिएगा, उसके बाद ज्यादा खाना नहीं बोल रही बनाने के लिए, खिचड़ी कुकर में डालकर उबाल दीजिएगा तो सब लोग वही खा लेंगे। और साथ में पापड़, अचार और वो सलाद काट दीजिएगा, हो जाएगा। मैं भी आपको क्या तकलीफ दूं भाभी, आप भी तो इतना दूर से आए हैं ना, मैं आपसे क्यों बोल दूं कि भाभी 10 तरह का खाना बना करके रखिए। मैं उन नंदा जैसी नहीं हूँ भाभी, मैं तो हूँ अपना दुख के साथ है, अपनी भाभी को भी तकलीफ समझती हूँ। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ, बना देती हूँ। क्या सोचती थी कि ननद के यहाँ जाऊंगी तो सब तरह से बन करके मुझे मिलेगा, 10 तरह का खाना बना करके दूंगी? सपने में देखते रहिए, खिचड़ी खिलाऊंगी मैं आपको, जितना दिन रहेंगे उतना दिन। दीदी के यहाँ तो आकर के मैं बहुत बड़ा बेवकूफी की हूँ। आने के बाद दीदी सब काम मेरे से ही करवा रही है, अपने आराम से खुद बैठी रहती है, ये अपने सास ससुर का सेवा मेरे से ही करवा रही है, सब काम मेरे से करवा रही है। और खाना में क्या बनवा रही है, सिर्फ तीनों टाइम खिचड़ी। मुझे तो अब जरा सा भी रहने का इच्छा नहीं है यहाँ। पूनम आ गए आप, मुझे ना यहाँ रुकने का जरा सा भी इच्छा नहीं है। मैं आज के आज अपने ससुराल चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। अरे यार, रुकने का तो मेरा भी मन नहीं है। और वैसे भी 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह का मैं अपना ऑफिस से छुट्टी लिया था और ये गुल्लू है कि जाने नहीं दे रही है। तुम्हें रहना तो रहो, मैं तो नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे ये क्या बोल रहे हैं, मैं रुकूंगी, मैं तो नहीं रुकूंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। क्या हुआ भैया भाभी, क्या बातें हो रही है? अरे गुल्लू, मैं बहुत दिन तुम्हारे यहाँ रह लिया, अब यहाँ रह करके क्या करूँ, तुम्हारा भाई हूँ। मुझे अब जाने दो गुल्लू, 1 सप्ताह का मैं छुट्टी लेकर के आया था, 1 सप्ताह में मैं हर जगह यहाँ घूम लिया, बस अब मुझे जाने दे। अब मैं यहाँ रह जाऊंगा, मेरी सैलरी फालतू के कटने लगेगा। क्या भैया, आप यहाँ से जाने की बातें करने लगे इतना जल्दी? मुझे तो और मन कर रहा था कि आप दोनों को रोकती, लेकिन कर भी क्या सकते हैं भैया, आपकी ऑफिस है तो आपको जाना भी तो जरूरी है ना। आप ऐसा कर सकते हैं ना भैया कि भाभी को रहने दीजिए, आप चले जाइए। अरे नहीं ना दीदी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। माँ जी मुझे फोन करके बुला रहे थे, ओ माँ जी को मैं मालिश करती हूँ ना, तो माँ जी को बहुत पैर में दर्द हो गया। दीदी मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं तो जाऊंगी। अरे भाभी, मैं तो आपको इसीलिए रोकना चाह रही थी ना कि मैं आपको थोड़ा 2-4 दिन रोक लेती, उसके बाद आपको शॉपिंग करवा देती, क्या आप लेते नहीं लेते, उसके बाद आप जाते ना। अब बताइए भाभी, 1 सप्ताह हुआ, मुझे बाजार जाने का मौका ही नहीं मिला कि आपके लिए मैं कुछ खरीद दूं। तो बताइए, आप अपने ससुराल में जाएंगे, आप हर जगह क्या बोलेंगे कि मेरी ननद के यहाँ मैं गई और मुझे मेरी ननद कुछ दिया ही नहीं। अरे नहीं दीदी, भला ननद के यहाँ से भाभी को कुछ मिलता है? नहीं ना, मैं थोड़ी ना यहाँ कुछ लेने के लिए आई थी दीदी, मैं तो आप लोग से मिलने आई थी, मिल ली। अब रुक करके क्या करूंगी? नहीं, मुझे कपड़े वगैरह नहीं चाहिए, मैं चली जा रही हूँ आपके भैया के साथ। दीदी मुझे नहीं रोकी दीदी, वहाँ मेरा भी ससुराल में बहुत काम लॉस हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। ठीक है भाभी, अगर जब इतना आप बोल ही रहे हैं तो मैं आपको रोक भी नहीं सकती हूँ। आगे जाकर के मेरे बारे में बुराइयां मत कीजिएगा बड़ी भाभी से कि ननद के यहाँ गई और कुछ कपड़े भी नहीं मिली। अरे बिल्कुल भी नहीं दीदी, क्यों बोलूंगी, क्यों आखिरकार शिकायत करूंगी आपकी? ना ना ना। ठीक है भाभी, मुझे आप दोनों को तो जाने देने की जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही थी, पर कर भी क्या सकते हैं। मैं जा रही हूँ, जल्दी जल्दी पैकिंग
कर लेती हूँ, नहीं तो इनका दीदी का मूड बदलते देरी नहीं लगेगा। दीदी, हाँ छोटी बोलो ना। क्या सच में कल दीदी आ रही है, मतलब ननद रानी? बताइए दीदी, अभी 2 दिन पहले ही पूरे घर की साफ सफाई हुई है। उनके बच्चे तो यहाँ घर में आते के साथ ही घर का सत्यानाश ही कर देंगे। माँ जी कहेंगे कि सफाई के साथ है बेटी की भी फरमाइशें सारी पूरी करो। खुद तो अपने घर में आए दिन खिचड़ी बनाती है और यहाँ आकर के बिरयानी का आदेश देंगी। पूनम, शादी करके जब लड़की दूसरे घर जाती है तो वहाँ हर रिश्ते में अलग अलग रूप रंग मिलता है। उन सबको मिलाकर चलना ही पड़ता है। हमें अपने घर की शांति बनाए रखने के लिए कुछ बातों का अनसुना करना ही पड़ेगा। और वैसे भी दीदी कौन सा यहाँ रहने आ रही है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं हूँ ना, तो फिर क्यों चिंता करती हो तुम? अरे दीदी, आप क्या संभालेंगी? आप तो मिला जुला कर चलने में विश्वास रखती है, तभी तो शादी के 10 साल हो गए, फिर भी माँ जी आपको सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। और ऊपर से दीदी आ जाएंगी तो देखना, दोनों रोज रोज नई नई बातों की खिचड़ी पकाएंगी और हमारा वैसी जी जलाएंगी। हमेशा से तो यही करते आए हैं ना दीदी, आपको तो पता ही होगा दीदी। जब भी दीदी हमारे घर आती है ना, तब देखिएगा माँ जी का कैसा व्यवहार बदल जाता है हम लोग को प्रति। और जब दीदी यहाँ नहीं रहेंगी ना, ननद रानी, जब ननद रानी यहाँ नहीं रहेंगी ना, तो माँ जी का व्यवहार हम लोग के लिए कैसा रहता है? पहले तो चिकनी चुपड़ी बातें करते रहेंगे और दीदी के आने के बाद तुरंत दोनों एक साथ मिल करके हम लोग को ताने पर ताने देते रहेंगे। अरे पूनम, इतना बातों को लेकर के मत चल, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है दीदी, आप तो मेरी बातों को सुनते ही नहीं है। ठीक है, ये पूनम भी ना। ये देखो, शाम के समय है और ये सो रही है। बहू, बहू, शाम हो गई है और ये महारानी अपने कमरे में आराम से सो रही है। ये क्या बहू, संध्या बेला में कोई सोता है क्या? एक मेरी बेटी थी कि शादी से पहले इस घर में रहती थी ना, शाम का चाय पकौड़े वही बनाती थी और सबको चाय पिलाती थी, पकौड़े खिलाती थी। एक तू है कि अपनी सारी जिम्मेदारी जेठानी को दे रखी है, और वो है कि तुम्हें जानबूझकर आलसी बना रही है ताकि जब तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उसका मुंह ताकती रहो। सही में माँ जी, शादी से पहले मेरी ननद रानी मतलब दीदी इतना काम करती थी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं माँ जी, क्योंकि जब मैं उनके घर गई थी ना, तो शाम को 6 बजे तक दीदी सोते रहती थी। यहाँ तक कि उनके सास ससुर या नंदोई जी को चाय मुझे ही बना करके देना पड़ता था। और जहाँ तक बात दीदी की है, वो तो हर रोज मुझे कुछ न कुछ सिखाती रहती है। और वैसे भी माँ जी, आप मेरी और दीदी की बात को तो रहने ही दीजिए। चलिए बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बना करके लाती हूँ। कुछ भी बोलो तो मुंह पर ही जवाब देती है, लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। पता है बेटा, तुम्हारे भांजे और भांजी तारीफ करते थकते नहीं है। कह रहे थे इस बार मामा के घर जाएंगे तो खूब सारी शॉपिंग करेंगे। और बड़ी बहू, मेहमान जी तो तुम्हारी भी तारीफ कर रहे थे। भाभी के हाथों में तो जादू है, इस बार तो मटर की कचौरी और पालक के पराठे खाए बिना लौटेंगे नहीं। पता चल गया दीदी, यहाँ आने के पीछे का मकसद। अब दिन रात हम लोग रसोई में ही रहेंगे, दूसरों को बुलाओ तो खिचड़ी खिलाएंगे और यहाँ की मटर कचौरी और पालक के पराठे खाने का प्लान है। मैं तो सोच रही हूँ ना दीदी कि बीमार पड़ जाती हूँ, आप अपना देख लीजिए। अरे चुप रहो पूनम। क्या हुआ बहू, ये देवरानी जेठानी में क्या खुसर फुसर हो रही है? अरे ननद के आने की खुशी चेहरे पर दिख ही नहीं रही है क्या? जब तुम लोग भी अपने मायके जाती है तो तुम्हारी भाभी का भी चेहरा इसी तरह से पीला पड़ जाता है क्या? नहीं नहीं माँ जी, पूनम को बोलने का ये मतलब नहीं था। माँ जी, मैं तो जब मायके जाती हूँ ना, तो मेरी भाभी के चेहरे खिल उठते हैं, ये सोचकर कि अब ननद आई है तो थोड़ा आराम मिलेगा। और हम भी यही सोचकर जाते हैं कि मायके में इतने दिन आराम किया है, अब थोड़ी बहुत मदद भाभी को भी कर दे, तभी तो ननद भाभी का रिश्ता बना रहता है। माँ जी वाह बहू, मैं समझ रही हूँ तुम लोग की बातें। अरे नहीं नहीं माँ जी, पूनम का कहने का मतलब ये है कि जितना दिन हम अपने मायके में अपनी भाभी के साथ खुश रहते हैं, उतना ही दीदी के आने में खुशी होती है। और मेहमान जी को तो आने दीजिए, उनकी पसंद की सारी चीजें बनाकर खिलाऊंगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ मैं खाने का तैयारी करने। चलो चलो पूनम, खाने का तैयारी करते हैं। दीदी, आप मुझे वहाँ से क्यों यहाँ लेकर के आ गई? दीदी ने आज तक माँ जी की उतनी सेवा नहीं की होंगी जितनी की आपने सेवा की है माँ जी को। फिर भी आपसे और मुझसे माँ जी प्यार से बातें क्यों नहीं कर सकती दीदी? पूनम, धीरज रखो ना। जिस दिन उन्हें एहसास होगा ना कि हमारा प्यार मतलबी नहीं है, क्योंकि हम तो अपना सब छोड़ करके उनके पास रहने आए हैं ना, और ये एहसास उन्हें जवाब दे करके झगड़े करके नहीं दिलाया जा सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं दीदी? मैं समझी नहीं। अरे मेरी भोली पूनम, जहाँ शब्दों से काम
चल जाए, वहाँ तलवार निकालने की क्या जरूरत है। हमें रिश्तों की सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, और वो भी मर्यादा में रहकर। आखिरकार ये परिवार और इनसे जुड़ा हर रिश्ते हमारे हैं ना पूनम। अगर कीचड़ उछालोगी तो हमारे दामन पर भी तो छोटे मोटे कीचड़ उड़ेंगे ही ना। ठीक है दीदी, शायद आप सही बोल रहे हैं। तो चलो खाने का तैयारी करो। भाभी, क्या आपको इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि अपनी ननद का हाल चाल पूछ ले? अपने मायके में तो फोन करना नहीं भूलती होंगी। सही बोल रही है बेटा तू। वो तो मैं ही हूँ बेटा, जो दिन रात तुम्हें इस घर में याद करते रहती हूँ। वैसे तो दिन भर ये दोनों को हाथ में फोन ही रहता है, और वो भी मायके में बिजी। दीदी, आप हमें खुद भूलने कहाँ देती है, जो फोन करके आपको याद करे। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि जब माँ जी आपकी बात न करती हो। और माँ जी, कभी भी हमारा भी पक्ष लेकर के देखिए ना, निराशा हाथ नहीं लगेगी। और ये क्या भाभी, सिर्फ चाय पानी से ही काम चलाएंगी? याद है ना भाभी, छोटी भाभी, आप जब मेरे घर में आए थे तो कितनी खातिरदारी हुई थी मेरे यहाँ, भूल गई क्या? पूनम, बिल्कुल कुछ मत बोलना, अभी तुम चुप रहेगी। और ये क्या बहू, ये खाना बनाई है? ऐसा खाना बनता है? अरे मेरी बेटी आने वाली थी तो थोड़ा ढंग से बना लिया करती ना। वही ना माँ, देख ले, मैं जब भी आती हूँ तो भाभी का करामात देख ले। देख लीजिए दीदी, आप मुझे चुप कराती है ना। देख लीजिए, कुछ समय पहले यही खाना माँ जी को बहुत अच्छा लगता था, और आज दीदी के आने के बाद कैसे दीदी के साथ मिल करके हमारी बुराइयां कर रही है। अरे जाने दो ना पूनम। वाकई में भाभी, खाना तो बहुत ही लाजवाब है। बड़ी भाभी। हाँ दीदी, आप तो हमेशा बस अपने मायके ही जाती रहती हैं। हमारे घर पर भी तो कभी आया कीजिए ना भाभी, आप तो कभी हमारे घर आती ही नहीं है। छोटी भाभी से पूछिए जरा, हमने कितनी खातिरदारी की थी उनकी। दामाद जी, याद है ना, हर शाम दीदी को सर दर्द हो जाया करता था, और फिर मुझे ही खाना बनाना पड़ता था। सही बोल रहे हैं भाभी। सुन रही हूँ मैं आपकी बातें। अरे भला मैं क्या बोलूंगा। अरे खाना खाओ ना, कितना टेस्टी खाना बना है गुल्लू। अरे बहू, तुझे क्या हो गई? माँ जी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, आराम कर। दवाई ली? हाँ माँ जी। क्या हुआ माँ तुझे? अरे बेटा, छोटी बहू की तबीयत खराब हो गई है। माँ, ये छोटी भाभी ज्यादा ही नाजुक बनती है क्या? ऐसा भला इन दिनों में क्या काम कर ली जो उन्हें तबीयत खराब हो गई? बस माँ, काम चोरी का बहाना है और कुछ नहीं। तुम ज्यादा परेशान मत हो। माँ जी। हाँ बहू, आपको याद है जब पिछले महीने आपका बुखार हुआ था तो? हाँ बहू, तो ये भी याद होगा माँ जी आपको कि कभी मैं तो कभी पूनम आपके सिरहाने बैठे रहते थे। फिर आज उसकी तकलीफ दूसरों के साथ है, क्या आपको भी बहाना लग रही है? अरे बहू, माँ जी, आपको ऐसा क्यों होता है कि दीदी के आने पर आपका व्यवहार हमारे लिए बदल जाता है, जबकि दीदी कुछ रोज के लिए आती है और चली जाती है। फिर तो आप हमारे साथ ही वक्त बिताती है ना। कभी सास से माँ बन करके तो देखिए माँ जी, बहुएं भी निराश नहीं करती है सास को। माँ, तुम्हें नहीं लगता है कि छोटी भाभी के संगत में बड़ी भाभी भी कुछ ज्यादा बोलने लगी है? चुप करो पूनम, एक तो बेचारी वैसे ही बीमार है और दूसरी पूरा घर संभाल रही है। अभी भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है? मुझे मेरे बेटे ने सब कुछ बताया था जब ये लोग तुम्हारे घर गए थे, तो एक दिन भी तुमने ढंग से खाना बनाकर नहीं खिलाया, बल्कि वहाँ भी पूनम ही सबको खाना बनाकर खिलाती थी। और यहाँ मदद करने की बजाय तुम मेरी बीमार बहू का मजाक उड़ा रही है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पूनम। हाँ दीदी बोलिए ना, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अब पहले से बेहतर लग रहा है दीदी। पता है पूनम, ये 2-3 दिन में माँ जी को पता नहीं क्या हो गया है। 2-3 दिन तो तुम्हारी सेवा में ऐसे लगे हुए हैं माँ जी कि मैं क्या बोलूं तुमसे। क्या दीदी? अरे हाँ पूनम, कभी माँ जी तुम्हारे लिए काढ़ा बना रही है, कभी तुम्हारे रूम में सब सामान को जगह पर रख रही है, कभी अपने बेटे से बोलते हैं कि दवा बहू को टाइम टाइम पर देते रहना। माँ जी को पता नहीं पूनम क्या हो गया। बहू, कैसी लग रही है तबीयत? पहले से अच्छा लग रही है माँ जी। माँ जी, मेरी कड़वी बातों के लिए मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। दीदी सच बोलती थी कि लड़ाई झगड़े से रिश्तों का एहसास नहीं होता। बहू, माफ तो तुम दोनों मुझे कर दो कि बेटी के आते ही मैं तुम सबका प्यार भूल जाती हूँ। मैं आप दोनों भाभियों से अपने बर्ताव के लिए माफी चाहती हूँ। भाभी, आप लोग कितनी एकता है। अब मुझे समझ में आ गया है कि रिश्ते वो मोती है जिन्हें एक धागे में पिरो कर रखना चाहिए।